स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, ओके। देखो थोड़ा सा हार्ट के बारे में जो मैं बता रहा था आप लोग को, वो सारा थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था कि जैसे आर्टरीज क्या होता है, वेन क्या होता है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होता है बता सकते हो आप लोग? मतलब जो हार्ट से बॉडी तक जाता है। हाँ, ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाता है ब्लड को, उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। और जो बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। वेन्स प्रेशर ज्यादा किस में होता है? आर्टरी में होता है या वेन में होता है? सर आर्टरी। हाँ, कितना प्रेशर होता है? सर 120 mm 120। हाँ, 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। अच्छा, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन है? सर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी, यस, पल्मोनरी आर्टरी। और वेन जो होता है उसमें नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन उसका जो एक्सेप्शन है कौन सा है? पल्मोनरी वेन है, ठीक है। आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज बेस्ड ऑन द साइज, आर्टरीज को हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, मतलब 3 टाइप का बोल सकते हैं। सबसे बड़ा वाला साइज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। अडोटा। हाँ, एओर्टा बोलते हैं, AORTA, एओर्टा। और उससे जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज। आर्टरीज। और सबसे छोटा जो होता है उसको आर्टियोलस बोलते हैं, ठीक है। आर्टियोलस। हाँ, और वेन में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं, वेना ठीक है। कावा। उससे छोटा जो होता है क्या होता है? वेंट्रिकल। और सबसे वेन्स। छोटा वेन्स। हाँ, वेन हो गया। वेन्यूलस। और वेन्यूलस, ठीक है। और जहाँ पे दोनों मिक्सिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज। हाँ, ठीक है। ये सारा तो क्लियर है ना आप लोग को? यस सर। ठीक है। अच्छा, हार्ट का मैंने बताया था कि हार्ट जो होता है उसका चैम्बर किसको बोलते हैं? जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। तो जैसे हार्ट में जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट भी मिलता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में मिलता है? सर फिश। फिश। हाँ, पीस पीस में मिलता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब इसमें क्या क्या होगा? कितना आर्टरीज होगा, कितना वेंट्रिकल होगा? 1 artery and 1 vein। सर हाँ, 1 1 एट्रियम। एट्रियम, हाँ, और 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। वेनिकुलर। वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल, ओके। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में मिलता है? सर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस उसे में। हाँ, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स बोलने से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एट्रियम कितना होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट में? सर 2 एट्रियम्स एंड हाँ, 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होता है क्या? हाँ सर, वेंट्रिकल्स में। हाँ सर, वेंट्रिकल्स में होता है। हाँ, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसमें क्या होता है? कितना एट्रियम होता है और कितना वेंट्रिकल होता है? 2 एट्रियम्स एंड 2 2 atrium, वेंट्रिकल्स। 2 ventricles। ठीक है। तो जो 2 एट्रियम होता है, 2 एट्रियम को जो सेपरेट करता है, ठीक है, एक मसल होता है जो 2 एट्रियम को सेपरेट करता है, उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। हाँ, स्पेक्ट्रम सर, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, हाँ। सेप्टम होता है, लेकिन वो अगर वो एट्रियम को सेपरेट करता है तो आप बोलोगे वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। अगर वो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा हार्ट इस तरीके से बना दूं, इसका ऊपर वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। ये एट्रियम को सेपरेट कर दिया और नीचे वाला मान लेते हैं वेंट्रिकल को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये एट्रियम को सेपरेट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम।
सेप्टम पूरा का नाम है, ठीक है, कॉमन नाम इन लोग का सेप्टम है, लेकिन इसको जब ये एट्रियम को सेपरेट करता है तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलेंगे, और अगर वो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। उसके उसके बाद हार्ट जो था, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, पंपिंग एक्शन मतलब वही किस कैसे कैसे रास्ता से होके जो है वो गुजरता है ब्लड, उसी को हम लोग एक्चुअली बोल सकते हैं इनडायरेक्टली आपका पंपिंग एक्शन। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम फिर से बनाए, एक छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो इसका वॉल होता है थोड़ा मोटा होता है। सर ड्राइंग नहीं आ रहा है मेरे पास, आप जो बना रहे हो किताब वाला बहुत लेट कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने बनाया वो तो बन जाएगा ना। पहले ये वाला इक्वल शेप का बनाना, ये जो होगा ये वाला वॉल थोड़ा सा मोटा लेके आना, यहाँ पे पतला कर देना। और ऐसे भी आप लोग का तो डायग्राम आएगा नहीं बनाने के लिए ना, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं डायग्राम सर, नहीं आप जो आएगा। बना रहे तो वो लेट से आ रहा है, आप बना रहे लेकिन मेरा बहुत लेट से आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो थोड़ा नेट का इशू है शायद। फिर से बना रहा हूँ, मेरा भी डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला डायग्राम अगर लॉजिकली बनाओगे तो बन जाएगा। जैसे ये मान लो ये तो इक्वल बनाना, उसके बाद यहाँ से ये वाला जो वॉल होता है ना, ये मोटा होता है और फिर ये यहाँ जाके पतला होता है, ये वाला ये इस तरीके से बनाओगे तो ये थोड़ा झुका हुआ लगता है। उसके बाद ये यहाँ से आएगा दो, ये आया, यहाँ पे एक वॉल्व मिलता है, इसका नाम क्या होता है बताओ? यहाँ पे जो वॉल्व मिलता है इसका नाम बताओ। और बाइस्पीड बल्ब। हाँ बाइस्पीड बल्ब। तो इसको मार्टियल में क्या भी बोलते हैं ना? क्या सर मार्टियल में क्या बोलते हैं ना इसको? बाइस्पीड ही याद रखो, इजी है, बाइस्पीड बॉल। और यहाँ से निकलता है ये इस तरीके से चला गया, ये क्या निकाला है मैंने बताओ? एरोटा। ये हो गया, ठीक है। अभी लेफ्ट वाले में यहाँ पे भी एक वॉल्व होगा। सर एरोटिक वॉल्व में क्या? हाँ, वॉल्व, ठीक है। इस साइड में हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले वेना कावा बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से ले लो, रेड कलर से करो। क्या सर हम एग्जिट करके वापस से आता है, आप जो बना रहे हो मेरा आ ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए जो अपर वेना कवा है वो मतलब अपर बॉडी से जो विंग्स है वो सब का, हाँ, अपर और बॉडी लोअर बॉडी का। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक, सबसे पहले एक बना देते हैं, एक वॉल बना देते हैं इस तरीके से, एक वॉल बन गया। ये वॉल्व का नाम क्या होगा? ट्राइकस्टिड वॉल्व, ठीक है। और यहाँ से एक निकलेगा, इस तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या निकाला है मैंने? पल्मोनरी आर्टरी।
ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि ये हार्ट से बॉडी में जा रहा है, कहाँ पे जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी? कौन सर से lungs लंग्स में जाता है? लंग्स में जाता है, यस वेरी गुड। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, इस वाल्व का क्या नाम है? पल्मोनरी पल्मोनरी वाल्व। ये हो गया नीचे की तरफ ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये जो हो गया यहाँ से जो मैंने बनाया है, ये कौन सा क्या बनाया मैंने? यहाँ से ब्लड आता है, सर पल्मोनरी वेन्स। हाँ पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी एक डायग्राम आप लोग का बन गया। ठीक है, इसी को अगर हम इस तरीके से यहाँ पे मिला दे ऐसे करके, तो ये रफली बोल सकते हो एक डायग्राम बन गया हार्ट का। तो मेन आप लोग पार्ट याद रखना कौन सा क्या है। इसमें ये वाला जो होगा ये राइट साइड है, और ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड है। मतलब ये ऊपर वाला जो है, मान लो नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो ये क्या है? राइट एट्रियम। नीचे वाला क्या है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ब्लड अगर हम लोग स्टार्ट करें वेना काबा से लेके आना, तो ऊपर वाला जो होता है ये क्या है? वेना काबा है। ठीक है, तो वेना काबा से ब्लड आएगा, कैसा ब्लड आएगा बताओ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड हाँ, ब्लड। ऊपर वाला जो है एंटेरियर वेना काबा, नीचे वाला पोस्टेरियर वेना काबा। यहाँ से ब्लड आएगा, इस तरीके से ब्लड आया चारों तरफ से। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम। राइट, Right. हाँ सबसे पहले जो होगा ये आएगा हमारे वेना काबा से, वेना काबा से आ गया राइट एट्रियम। एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम जब रिलैक्स होगा, ठीक है, तो वहां से ये ब्लड कहाँ पे जाना है? इसको राइट वेंट्रिकल में जाना है। ठीक है, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो उसके पहले इसको एक वाल्व मिलेगा, उसका नाम क्या है? ट्राइकोस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या है? ये ट्राइकस्पिड Sir, वाल्व का वर्क, जांच करना। हाँ अगर ये वाल्व है, वाल्व वाल्व का काम ही होता है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट करेगा ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, मींस राइट एट्रियम में जाने में क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। इसके बाद ये आ चुका है कहाँ पे? सर ये राइट पंप वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में। क्या बोल रहे हो अमन, बोलो। हाँ सर ये पंप करेगा इसीलिए वाल्व है ना, नहीं तो पंप करने से इधर भी जा सकता था हाँ, नीचे आरटीएम वाला में। जो है वही। तो ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। अभी राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको कहाँ पे जाना है? ये देखो, ये ब्लड जो था यहाँ से पल्मोनरी यहाँ आर्टरी। पे, हाँ अभी ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन उसके पहले उसको एक वाल्व मिलेगा। सर कौन सा पल्मोनरी वाल्व वेल्व। मिलेगा? पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी। ठीक है, इसके बाद ये पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे जाएगा ये? lungs. हाँ, ये पहुंच जाएगा लंग्स। लंग्स में जाके क्या होगा? ये purify होगा. प्यूरिफाई हो जाएगा। हाँ ले लेगा। प्यूरिफाई होगा, मतलब ऑक्सीजन मिक्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के रास्ते इधर से ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब लंग्स में जाके ऑक्सीजनेशन होगा, और उसके बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाएगा? ये
लेफ्ट एट्रियम। हाँ, ये आ जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स होगा तो ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन उसके पहले उसको एक वाल्व मिलेगा, बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा। ठीक है, सर ये बाइकस्पिड वाल्व से होता हो का और भी नाम है क्या? एक होता है मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको। हाँ सर, वही वही। तो ये हो गया बाइकस्पिड के थ्रू ये पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ पे पहुंचेगा? सर एओर्टा में जाएगा, लेकिन एओर्टा के पहले इसको मिलेगा एओर्टिक। पल्मोनरी में कहाँ चला गया यार? ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अभी यहाँ से ये ब्लड एओर्टा में जाएगा ना, इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा ऐसे, ये देखो ऐसे जाके ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो एओर्टिक बाल मिलेगा एओर्टा में जाने के पहले, इसके बाद ये पहुंच जाएगा एओर्टा में। एओर्टा से क्या जाना है? बॉडी पार्ट में। तो एओर्टा से पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को? इसके बाद कहाँ जाएगा ये बताओ? आर्टरीज में जाएगा, आर्टरी से जाएगा आर्टियोलर। सर फिर कैपिलरीज में जाएगा, ये कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरी बोलने का मतलब ये बॉडी पार्ट में पहुंच गया। कैपिलरी से जाएगा ये आ रहा था, कैपिलरी से ब्लड निकल के सेल को सराउंड कर लेता है ऑक्सीजन देने के लिए। उसके बाद ये वेन्यूल्स में जाएगा, फिर वेन, और फिर वेना कावा। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल हो गया। समझ में आ गया ये कैसे जो हार्ट है हमारा वर्क करता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखो आप लोग जो नोट्स मैंने दिया है, नोट्स में एक्चुअली क्या है, जैसे आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, आपको ये पाथ याद होना चाहिए। अगर ये पाथ याद होगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में आराम से क्लिक कर पाओगे। जो आप लोग का नोट्स में लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन एंड ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स। एट्रियम नॉर्मली क्या होता है? रिलैक्स करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हो, वो लोग यहाँ से स्टार्ट किया है कि पल्मोनरी वेन से सबसे पहले क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम में जो आएगा, देखो यहाँ से वो लोग स्टार्ट किया है। ठीक है, आपके बुक में यहाँ से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ से आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेकिन लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आया? थ्रू पल्मोनरी वेन। और कैसा ब्लड आएगा बताओ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उसके बाद क्या होगा? एट्रियम जो है फिर क्या होगा? ये रिलैक्स किया, फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। बोला है इट देन कॉन्ट्रैक्ट while left ventricle expand, the blood is transferred to it and it pass via bicuspid valve। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू आया? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया। ठीक है, ये लाइन समझ में आया आप लोग को? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। हाँ, पूरा हार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना मतलब क्या? पूरा हार्ट करेगा, मतलब आर्टरीज भी करेगा और आपका वेंट्रिकल भी करेगा। जब ये लोग रिलैक्स करता है तो ब्लड इसमें रिसीव करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना? अरे जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर रिलैक्स जाएगा। रिलैक्स में ब्लड आएगा। हाँ, रिलैक्स होगा जब, मतलब थोड़ा सा फैलेगा तो उसमें ब्लड रिसीव करने के लिए होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वही बोला था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद बोला एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज देन पम्प्ड आउट फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी थ्रू एओर्टा। ठीक है, ये लाइन समझ में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या होगा? ब्लड जो होगा वो पम्प्ड आउट हो जाएगा, किधर? पूरे बॉडी के लिए, थ्रू व्हाट? एओर्टा से क्या होगा? वो चला गया, तो एओर्टा तक आ गए। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड थ्रू वेना कावा, दैट इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कावा। मतलब क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना कावा के थ्रू
कहाँ पे पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। और ये वेना कावा कैसा होता है? एंटेरियर और पोस्टीरियर। एंटेरियर वेना कावा मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेके आए, और पोस्टीरियर वेना कावा जो कि कहाँ से लेके आए? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आता है। ठीक है, ये राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। थ्रू व्हाट? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। फुटबॉल। ठीक है, और उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? 10 इंटर इनटू पल्मोनरी वेन में चला जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप लोग देखना सर, नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सर ये दो वेन से दो आर्टरी नहीं है लोअर पार्ट के लिए? कौन सा? सर एरोटा। एरोटा तो ये है ना तुम्हारा, आर्टरीज ही तो नहीं है सर, एरोटा। सर मतलब एक ही एरोटा अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में जाता है। हाँ, ये पूरे बॉडी में लेके चला जाता है। और सर ठीक है, जैसे आर्टरी, जो वेना कावा को हमने ये कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सर बोलो। आर्टरी जो हुआ मतलब एक एरोटा से मतलब बहुत सारा आर्टरीज निकलेगा ना, या एक ही नहीं नहीं, आर्टरी होगा? साइड छोटा होता जाएगा ना। जैसे मान लो एक बड़ा है, जैसे हार्ट से निकला तो ये नर्व बड़ा है, मोटा है, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा तो थोड़ा छोटा हो गया इस तरीके से, फिर और आगे जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो हम लोग पूरा का एक ही। ये जो एरोटा होता है, ये हमारे बॉडी में नीचे डीप स्किन में जो मिलता है ना नस, ये सब आर्टरीज मिलता है। ठीक है, और जो ऊपर मिलता है बॉडी की स्किन के जो अपर पार्ट में मिलता है वो नॉर्मली वेन मिलता है। इसीलिए देखोगे जब ऊपर का नब्स जब कटता है ना, हालांकि ऊपर का नब्स कटता है तो उतना तेजी से ब्लड नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादा डीप कट हो जाता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। मतलब अगर वेन कटा तो थोड़ा चांस होता है बचने का, लेकिन अगर वो ये आपका आर्टरीज अगर कट गया तब तो गया, फिर तो ऑलमोस्ट सारा ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ Yes, सर। sir. सर छोटा छोटा पार्ट है ना कौन सा? कैपिलरीज, मतलब बहुत हाँ, पार्ट में कैपिलरी है तो वो? सब, कैपिलरी मतलब उंगली उंगली के साइड में मिलता है, जहाँ से मतलब ब्लड जो है वहां से अब वापस आना है इसको। ठीक है, जैसे मान लो जो ब्लड वगैरह जो कलेक्शन किया जाता है वो वेन से किया जाता है, सुने होंगे आप लोग। तो अभी वेन का हाँ मतलब समझ रहे हो ना, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहां से। वेन का जो मिडिल वाला जो होता है ना, वेन्यूल से थोड़ा बड़ा, वहां से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड कलेक्शन, ब्लड का सैंपल वगैरह कलेक्शन किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हार्ट के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोग को कुछ कुछ चीजें, और जैसे ये जो हार्ट जो हमारा होता है ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जब रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो वो क्या करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरीके से हमारा हार्ट भी जो होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। वो साउंड का क्या नाम है, जानते हो आप लोग? यही सर। लबडब। सर धक धक सर। धक धक नहीं, लबडब। ठीक है, साउंड ऑफ हार्ट जो होता है उसको लबडब बोलते हैं। सर लब डब। हाँ, सर क्या सर? लबडब। लबडब सर कॉन्ट्रैक्ट करता है LAB तो DAB। DAB, हाँ, लबडब। ठीक है, ये जो सुना जाता है ना, जो स्टेथोस्कोप वगैरह से जो सुनते हैं, तो एक्चुअली ये हार्ट का साउंड ही सुना जाता है, ये लबडब करता रहता है। ठीक है, समझ में आया? साउंड ऑफ हार्ट जो होता है वो लबडब होता है। यस सर। हार्ट बीट कितना होता है? 70 to एक 90 मिनट में 9 72 पर मिनट। 9 72 पर मिनट होता है। सर ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट हाँ, नॉर्मल। 70.1। नॉर्मली जो होता है हमारा हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जो हेलो, हाँ सर। सुनाई दे रहा है आप यस लोग? सर। हाँ,
तो मैंने हाँ आप जी लोगों को सर। बताया था कि मेल जो होता है उसमें अराउंड 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। फीमेल में अराउंड 5 लीटर जो होता है वो ब्लड होता है। तो क्या ये एक ही बार में सारा 5 लीटर ब्लड हार्ट में आता है क्या? सर नो। हार्ट तो है इतना छोटा, ठीक है, हार्ट जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है ये एक बार में पूरा 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर ब्लड जो होता है वो हार्ट में नहीं आता है। हर बार क्या होता है पर मिनट, जैसे देखो ये 1 मिनट में कितना टाइम बीट कर रहा है, अराउंड 72 टाइम्स बीट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 70 ml जो होता है ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है। तो ये जब 70, हाँ 72 टाइम्स वन टाइम में, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये 1 टाइम जब बोलेंगे, 1 टाइम जब हार्ट बीट करता है तो अराउंड 70 ml ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। तो ऐसा ये 72 टाइम्स कर रहा है 1 मिनट में। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट नियरली देखोगे अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आता है, ठीक है। समझ में आया ना? तो मतलब क्या है कि पूरा 5 का 5 लीटर एक ही बार अगर हार्ट में आ जाएगा तब तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते सर हैं बर्स्ट 70 हो ml, जाएगा सर। हाँ हाँ बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है पूरा एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे करके, मतलब अराउंड 70 ml करके क्या होता है ये हमारे हार्ट में आता है ब्लड, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? हाँ सर। साउंड पूछ सकता है, ठीक है। साउंड जो होता है वो उसका क्या नाम है, याद रखना, लब डब। लब। लब डब, या स्पेलिंग मुझे नहीं याद आ रहा है, LUV ही होता है शायद लब डब का, ठीक है। ये लब डब होता है, लब डब ही होता है शायद। ये नाम मुझे याद है लेकिन वो स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखना। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्लास थोड़ा सा हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है ब्लड वेसल्स पे। सर ब्लड एग्जर्ट कर रहे हैं और प्रेशर का। हाँ, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर, जो ब्लड जो होता है, प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पे जो एग्जर्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सर ब्लड प्रेशर जो LUV होता है, DUV लब डब का। हाँ LUV DUV वही मैंने ठीक ही लिखा है, लब डब, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो हो गया, जो ब्लड जो होता है जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पे, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है, जैसे आप जब ब्लड प्रेशर नपवाने जाते हैं तो वहाँ पे दो दिखाता है ना, एक 120/80 दिखाता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। देखो हमारा हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, ये मैंने आप लोग को बताया। तो हम लोग जो प्रेशर को डिफाइन करते हैं मेनली क्या करते हैं, आर्टरीज जो होता है उसको लेके ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। मतलब क्या है कि जब हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है उसके वॉल पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोलेंगे,
प्रेशर ऑफ ब्लड, सर जब वो रिलैक्सेशन होगा, हाँ सेम चीज बोल सकते हो, इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है, जो प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, या फिर ऊपर वाला प्रेशर जो हिंदी बोलचाल में जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बोलते ऊपर वाला जो प्रेशर है। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, जब रिलैक्स करता है हमारा हार्ट तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये दोनों में कौन सा 120 mm होगा और कौन सा 80 होगा। सर सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm होगा, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होगा। हाँ, ये वाला जो होगा ये 120 mm ऑफ Hg होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और रिलैक्सेशन है तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो। ठीक है, समझ में आया। और ब्लड हाँ प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, मर्क्यूरी एक इंस्ट्रूमेंट आता है ना, स्फिग्मोमेनोमीटर, यस वेरी गुड, स्फिग्मोमेनोमीटर। हाँ सही बोला। ये जो होता है इस स्फिग्मोमेनोमीटर से मेजर करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना, पूछेगा आप लोगों से, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, दैट इज स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ये बुखार चीज। के लिए थर्मोमीटर, वैसे ये स्पेग्नोमीटर। हाँ हाँ, बुखार के लिए थर्मोमीटर हो गया। उसके बाद जो हार्ट का साउंड सुनने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो मशीन होता है उसको बोला जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। देखे होगे जो डॉक्टर लोग लेके आता है, हाथ पे बांधता है फिर पंप करता है, देखे हो कि नहीं कभी मेजर होते हुए ब्लड प्रेशर। हाँ यस सर। सर, देखा है। हाँ सर। हाँ तो वो, तो उसका नाम स्फिग्मोमेनोमीटर्स होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर हाई ब्लड प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। और ये बहुत ही खराब होता है हाइपरटेंशन। क्यों खराब होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है ब्लड का कि जो आर्टरीज होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, रैप्चर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि डेथ भी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है और डेथ हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन अगर आपसे पूछता है तो समझ में आ रहा है ना, हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब वेरी हाई, बोलना ज्यादा अच्छा होगा, वेरी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सर मतलब बहुत ज्यादा। टेंशन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाँ तो प्रेशर कैसे बनता है, टेंशन से ही होता है ना। जो लोग टेंशन नहीं करेंगे, देखो उसको ना शुगर होगा ना प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा चिंता करने से ही जितना बीमारी होता है कैसे आता है, टेंशन से ही तो आता है। पहले के लोग चिंता कम करते थे, रिलैक्स रहते थे, देखो बहुत कम बीमारी होता था। आजकल इतना सारा टेंशन है, हर बात में सबको टेंशन हो जाता है, तो जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा ये होगा, बीमारी होगा। ठीक है, और अगर मान लो वेरी लो, अगर बहुत लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो टेंशन तो रहेगा बस, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हाइपो, हाँ हाइपो बोलने से मतलब क्या है, थोड़ा कम, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेंशन। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा था हार्ट के बारे में। इसका नोट्स थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वहां से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी जैसे आपने देखा कि ब्लड होता है, ठीक है, उसी तरीके से एक लिम्फ होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड।
तो जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, एक हमारे बॉडी में जो सर्कुलर सिस्टम है, वेन, आर्टरीज, ये सब का, उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जैसे ब्लड में क्या होता है, ब्लड का जो पिगमेंट है कौन सा है बताओ, ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? Hemoglobin. हाँ, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? Due to the presence of hemoglobin. हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब क्या होता है, कैपिलरीज जो होता है ना, जैसे मान लो ब्लड का रास्ता आप लोगों को समझ में आ गया कि एओर्टा, फिर क्या होगा, आर्टरीज आएगा, आर्टरीज से क्या होगा, आर्टियोलस आएगा, उसके बाद आएगा कैपिलरीज। तो जैसे कैपिलरीज में आता है ब्लड, तो वहां पे क्या होता है, कैपिलरीज में क्या होता है एक्चुअली, जो वहां पे फिल्टर होना चालू होता है ब्लड, और ब्लड फिल्टर होके क्या करता है, ब्लड फिल्टर होने से क्या होता है कि उसमें ऐसा जो पार्ट होता है जो कि फिल्टर हो पाता है, जैसे प्लाज्मा जो होता है वो क्या लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, डब्ल्यूबीसी फिल्टर हो जाता है, ठीक है, फिल्टर हो जाता है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, कुछ प्रोटीन, क्योंकि ब्लड जो होता है वो क्या क्या कैरी करता है, ब्लड जो होता है वो तो बहुत कुछ कैरी करता है ना ट्रांसपोर्ट करते टाइम। याद है आप लोग को ब्लड क्या क्या न्यूट्रिएंट जो होता है उसको ये कैरी करता है, हार्मोन्स को, विटामिन को, बहुत सारा कुछ को क्या करता है, ये कैरी करता है। तो ब्लड से क्या होता है कि जब कैपिलरीज में आता है तो वहां से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, वो तो बहुत वो पिगमेंटेड पार्ट है ना, तो वो क्या होता है, वो नहीं जा पाता, जैसे मान लो छन्ना की तरह होता है, जो चाय छानते जैसा उसी तरीके का, बहुत पतला ही है। तो उससे क्या होता है कि ये प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, कुछ वाटर, ये सब क्या होता है, लीक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, अब इसमें मान लो हीमोग्लोबिन तो है नहीं, तो इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा क्या? सर व्हाइट होगा। No. इसका ये कलरलेस होगा, व्हाइट भी नहीं, कलरलेस बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सर जो फ्लूइड होता है, बोलो, सर पूरा बोलने पिगमेंट भी आप नहीं बोले देते थे मुझे। दो डॉट के टाइप में होगा तो वो तब भी नहीं जा पाता है। क्या पिगमेंट? एक डॉट के पिगमेंट मतलब एक डॉट के टाइप में कुछ चीज होता है उसको हाँ, पिगमेंट बोलता है। तो हमारा तो बॉडी सर वो कितना ज्यादा कितना बड़ा है, कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो वो पोर है वो बहुत छोटा होता है, उसमें वो पिगमेंट नहीं जा पाता है, ठीक है। तो वो पिगमेंट नहीं जा पाएगा तो वो सबको फिल्टर कर देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा, कुछ डब्ल्यूबीसी, कुछ प्रोटीन, कुछ वाटर, ये सब मिलके एक लिक्विड बनाता है, एक फ्लूइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और ये टिश्यू जैसे ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में, हाँ, ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। किसी का माइक ऑन है क्या? मेरा आवाज इको कर रहा है, माइक ऑफ सर करो। मयंक का, सर मयंक का। अभी भी ऑन हो रहा है, मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा तो फिर कुछ नहीं बोल पाएगा। हुआ? देखो, तो ब्लड जो होता है वो किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। उसी तरह लिम्फ जो होता है वो सर फिर से लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल में क्या करता है, ये फ्लो करता है। आपको पूछेगा कि ब्लड फ्लो किस में करता है, ब्लड वेसल में, लिम्फ फ्लो करेगा लिम्फेटिक वेसल में। अभी तो ऑफ है सबका माइक, सर आपका वाइट ठीक है। स्क्रीन हट गया। हाँ, मैंने हटाया था वो देखने के लिए किसका माइक ऑन है, ठीक है। समझ में आया? ये फिर से समझाए ना थोड़ा वो ये थोड़ा समझ नहीं आया, अभी आवाज आ रहा था। मैंने Sir, यही बोला Mayank कि का आवाज नहीं आ रहा। किसका, सर मयंक कुछ बोल रहा है लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा। मैंने म्यूट नहीं किया, उसका शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा, उसको बोलो लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर ले। Okay, sir. हम्म, ठीक है। तो देखो, मैंने यही बोल रहा था कि जैसे जो ब्लड होता है, ब्लड का कुछ पार्ट जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब जो आरबीसी हो गया, ये सब थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो ये सब फिल्टर हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, और वहाँ पे प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ये सब मिलके एक फ्लूइड बनाता है। वो जो फ्लूइड बनाता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये कलरलेस होता है। और जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उसी तरह जो लिम्फ होता है, इसको लिम्फ बोलते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करता है, ठीक है।
सर मतलब और कैपिलरी से ही लिम्फेटिक वेसल्स बन जाता है, मतलब उसी को बोलता है नहीं क्या? नहीं नहीं कैपिलरी से वो जो फ्लूइड छन जाता है उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो ये लिम्फ को भी कैरी करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सब डीप में थोड़ा आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे ये सब पढ़ना है, अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, बस आप लोग को लिम्फ क्या होता है वो जानना है, ठीक है। और इसका फंक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये नोट्स में है डिटेल में, बस समझाने के लिए मैंने बताया। देखो इसका फंक्शन ये होता है कि ये भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। मतलब लिम्फ जो होता है ये भी इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में। लिख दे रहे हैं, लिम्फ इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ सर प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन वाला समझ नहीं आया। और समझने इसमें क्या समझना था? नहीं सर वही बोल रहा था, हम तब से आवाज ही नहीं जा रहा था। ओ अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया क्या? मयंक समझ में आया अभी? नहीं सर वही बोले सर, वापस एक बार बता दीजिए ना। प्लाज्मा मैंने यही, डब्ल्यूबीसी। जैसे देखो, जैसे मैंने यही बोला कि जब ब्लड जो है ब्लड कैपिलरीज के पास जब आता है, ब्लड मान लो ब्लड कैपिलरीज जब कैपिलरी के पास आया, तो कैपिलरीज के पास आने के बाद क्या होता है, ये इसका इसमें क्या होता है, बहुत सारा पोर होता है। तो वहां से ब्लड का कुछ कुछ पोर्शन जो होता है वो फिल्टर हो जाता है। तो क्या क्या फिल्टर होता है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, कुछ प्रोटीन, कुछ वाटर, कुछ मिनरल, ये सब क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। और जो सबस्टेंस जैसे पिगमेंट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब फिल्टर नहीं हो पाता है। तो ये सब फिल्टर नहीं हो पाता है तो ये वहीं पे रह जाता है। और ये सब क्या होता है, फिल्टर होके एक लिक्विड बनाता है, जो लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसको लिम्फ बोला जाता है। और ये जो लिम्फ है इसको भी फ्लो करने के लिए एक अलग वेसल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। अभी इसका फंक्शन क्या है, तो लिम्फ क्या होता है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर ठीक है हाँ। वही। और वही है, ये सब क्या करता है, मतलब ब्लड वाला जो कुछ कुछ फ्लूइड है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे ये जाता है, वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। तो ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है, जो कि आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। अभी इतना नहीं, आप लोग से पूछ सकता है कि लिम्फ का दूसरा नाम याद रखना, टिश्यू फ्लूइड। या फिर पूछेगा कि लिम्फ जो होता है उसमें उसका कलर कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ये मेनली ये सब कंटेंट है। लिम्फ फ्लो करता है, वो वेसल्स का नाम क्या है, लिम्फेटिक वेसल। ये सब थोड़ा बहुत याद कर लेना। तो ये एनिमल में जो भी ट्रांसपोर्टेशन था, ये ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा प्लांट का देख लेते हैं। प्लांट, देखो जैसे हमारे एनिमल में क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारे प्लांट में क्या होता है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो मेनली जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो मेनली दो चीज का करना होता है। वाटर एंड मिनरल्स और वाटर, मिनरल और फूड। और फूड का फूड ट्रांसफर। न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाँ, फूड जो होता है वो मेनली सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज का ही ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है, वाटर मिनरल का और फूड का, ठीक है। फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। मतलब क्या? तो सुक्रोज मतलब जैसे ग्लूकोज होता है ना एक केमिकल, उसी तरीके से उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो फूड फॉर्म में रहता है वो सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, ठीक है, केमिकल का नाम है ये, ठीक है। तो ये दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सर जाइलम। जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम, फॉलन, फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है, याद करना, मैंने बताया था ना क्लास 9 में, जाइलम,
वाटर को जल बोलते Yes. हैं। तो जाइलम क्या हो गया, वाटर मिनरल, और फ्लोएम जो हो गया वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन समझ लेते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये दो तरीके से होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट करते देखते हैं, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट्स में देख लेना, पढ़ना एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि समझ में नहीं आएगा आप लोग को। जैसे देखो एक लिप बना देते हैं। तो वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो तरीका होता है। सबसे पहला एक होता है ट्रांसपीरेशन, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा होता है रूट प्रेशर। ये दो तरीका से क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये एक पेड़ बना देते हैं, यहाँ पे लीफ वगैरह बहुत कुछ है, इसमें मान लो जाइलम का ये टिश्यू बना दिए, ठीक है, ये पूरा जाइलम है, ये रूट तक पूरा फैला हुआ है। तो जाइलम तो भी सबसे क्या पहले वेसल जैसा रहता है क्या? क्या, तो जाइलम भी ब्लड वेसल जैसा रहता है क्या, मतलब ट्यूब हाँ जैसा? ट्यूब जैसा होता है। ये सब क्या होता है, इसमें बहुत सारा होता है ना, जाइलम का बहुत सारा पार्ट था, क्लास 9 का था ना ये, जाइलम, पैरेन्काइमा, सीप, Right. उसके बाद जैसे वो ट्यूब ट्यूब हाँ जाइलम सीप फाइबर। जाइलम क्लास फाइबर, ये सब बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो ट्यूब वाला हो इस तरीके से होता है, तो ये मान लो जाइलम है। ठीक है, अभी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लो गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ, हीट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करता है जो ये प्लांट है उस वो लीफ के थ्रू, लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा पाया जाता है, पढ़ाया था ना मैंने आप लोग को। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो वहां से क्या होगा, कुछ वाटर जो होता है वो लॉस होता है। तो जैसे ही वाटर का लॉस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे अपर पार्ट से यहाँ पे वाटर लॉस हुआ, लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो जैसे ही वाटर लॉस हुआ मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर का कमी हो गया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, पूरे जो प्लांट होता है इसमें क्या होता है, वाटर मिनरल एक साथ होता है। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर निकल गया मतलब यहाँ पे मिनरल ज्यादा हो गया। मिनरल ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी है और चीनी भी है, शुगर भी है, यहाँ पे चलो मैं मिनरल ही लिख देता हूँ। अभी अगर वाटर कम होने का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा? सर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वाटर अगर हाँ, कम होगा तो। वाटर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे वाटर का लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये क्या है, ये उसके रेस्पेक्ट में लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो वाटर का फ्लो होना स्टार्ट होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ओसोमोसिस। ओसोमोसिस एक प्रोसेस होता है ना, जैसे हमने एक डिफ्यूजन एक प्रोसेस सुना था, उसी तरीके से क्या होता है, एक ओसोमोसिस होता है। तो ओसोमोसिस में क्या होता है कि लो से हाई की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर का जो होगा, ज्यादा वाटर से कम की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा। फिर यहाँ तो पे क्या होगा, मतलब वाटर इधर, वाटर मतलब लो से हाई गया तो ऑस्मोसिस हाँ होता है वो। हाँ, और वाटर जो हो डिफ्यूजन गया में लो से हाई से लो जाता है। यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो तो ज्यादा ही है। अगर पूरा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे तो ये क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन, ये मूव कर रहा है। लेकिन वाटर का अगर देखोगे, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर क्या ज्यादा है या कम है?
नीचे वाले में ज्यादा वाटर है। तो ज्यादा होगा, हाँ यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, तो ऐसा भी बोल सकते हो वाटर जो है वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब जैसे यहाँ से वाटर यहाँ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाले से ऊपर, ऐसे करते करते क्या हो गया, वाटर जो है उसका ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। हाँ सर। ठीक है। और ये जो एक चीज और आप लोग याद रखना है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब फ्रॉम सर एक डायरेक्शन रूट फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट टू लीफ या फिर रूट टू अपर पार्ट, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्लास 9 में ही बताया था मैंने कि जो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन एज फूड का रिक्वायरमेंट पूरे जगह होता है ना, तो इसलिए ये सॉरी जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मैं बता दूंगा वो क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी मल्टी डायरेक्शनल होता डायरेक्शन। है। हाँ, तो ये सबसे पहला सर ट्रांसपिरेशन। बोलो। सर लेकिन लीफ तो बहुत जगह होता है, तब भी यूनिडायरेक्शनली होता है। क्या? सर जैसे लीफ तो हर जगह लेफ्ट राइट ऊपर सब जगह होता है ना। मेनली तो रूट से तो ऊपर ही होता है ना, लीफ के नीचे होता है। यस सर ऊपर होता है। हाँ, तो नॉर्मली लीफ से ही ये वाटर लॉस होगा। तो नॉर्मली देखोगे अगर ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा ऑलवेज। ऐसा थोड़ी है कि वाटर से कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ वाटर का फ्लो होना चालू हो गया, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन। दूसरा एक रूट प्रेशर से होता है। रूट प्रेशर में क्या हो गया, जैसे मान लो अगर इस तरीके का अगर हम एक रूट बनाए, मान लो ये रूट है, तो यहाँ पे रूट में भी नॉर्मली क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल है, और यहाँ पे सॉइल है। इसमें भी क्या है, वाटर प्लस मिनरल है। अभी क्या करता है, यहाँ पे प्लांट अपना कुछ एनर्जी यूज करता है, एनर्जी यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, प्लांट यूज करता है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रहता है उसके पास, एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, कुछ एनर्जी को ये यूज करता है, और यूज करके क्या करता है, ये वाटर यहाँ से थोड़ा सा लॉस कर देता है। या फिर उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मिनरल जो होता है ये अपना एनर्जी यूज करके इसका कुछ मिनरल जो होता है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ से मिनरल जो होता है यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही मिनरल यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब अभी क्या होगा, वाटर जो होगा यहाँ पे क्या हो गया, वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर क्या हो गया, कम। तो वाटर क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम सॉइल टू रूट। और फिर यही प्रोसेस के थ्रू जैसे ही रूट में आ गया, अभी रूट से क्या होगा, फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, धीरे धीरे रूट से ये क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा, जितनी जगह पे भी वाटर का रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या होगा, ये वाटर आराम से पहुंच जाएगा। समझ में आया आप लोग को? यस प्लांट सर। एनर्जी, हाँ, प्लांट क्या बोल रहे हो? प्लांट एनर्जी कैसे बनाता है, प्लांट मतलब एनर्जी, एटीपी में? जो एनर्जी बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन होता है ना एनर्जी बनाने के लिए। हाँ, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। सर वही ना, सनलाइट क्लोरोफिल का हेल्प लेके ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देता है, उससे एटीपी रिलीज हो जाता ग्लूकोज से ग्लूकोज तोड़ के ही एटीपी क्या बनता है ना, 38 एटीपी इक्वल टू 1। 38 मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक एटीपी बनता है। ठीक है, तो इसके पास भी तो एनर्जी है ना, प्लांट के कार्बन पास भी। डाइऑक्साइड से एटीपी होता है क्या, क्या? या ऑक्सीजन से? तो कौन मतलब सा? ग्लूकोज को क्या से ब्रेक करता है लोग, ऑक्सीजन से? हम्म, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होगा ना। रेस्पिरेशन में क्या करता है, रेस्पिरेशन किसी का भी रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेना, CO2 लूज करना, ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रेक करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट एनर्जी यूज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जहाँ पे खुद ब खुद हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट।
तो अगर मान लो इनकेस ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव। हाँ वो पैसिव हो जाएगा। और रूट प्रेशर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट क्या करता है, ये सर आपका इसलिए ना, एटीपी, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है और इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें वो एनर्जी खर्च कर रहा है, इसलिए वो एक्टिव हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाटर का। फूड का भी सेम ही प्रोसेस है, वही प्रोसेस से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है, फूड देखो सबसे पहला जो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होता है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट। प्लांट में जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, सर फ्लोएम। हाँ ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो इसमें इन्वॉल्व होता है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। वेस्कुलर टिश्यू जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो हो गया फ्लोएम। ठीक है, ठीक है, फ्लोएम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो देखो ये कैसे होता है, तो अच्छा ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक चीज और पूछ सकता है कि ये यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल कैसा होता है। सर ये मल्टी डायरेक्शन होता है। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल में भी कहाँ से होगा, ग्रीन पार्ट से ब्राउन नॉन पार्ट, ग्रीन, ब्राउन मतलब नहीं, ब्राउन। नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन पार्ट। क्योंकि जैसे मान लो ये एक, ये ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो फूड जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फूड तो लीफ लीफ पे। वगैरह में ही बने, हाँ लीफ में ही बनेगा ना। मान लो ये पार्ट है जहाँ पे बहुत सारा लीफ प्रेजेंट, इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे इधर बहुत सारा जगह में हो सकता है, तो फूड जो बनेगा वो तो लीफ में ग्रीन पार्ट में बनेगा, ये ग्रीन पार्ट है। लेकिन फूड का जो रिक्वायरमेंट होगा वो तो बहुत जगह होगा ना। ठीक है, तो फूड का रिक्वायरमेंट मान लो यहाँ पे भी हो सकता है, ये एक नॉन ग्रीन पार्ट है। या फिर फूड का रिक्वायरमेंट ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है नॉन ग्रीन पार्ट में। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये फूड का मूवमेंट क्या होगा, ऊपर भी होना जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, नीचे भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू फ्लोएम के थ्रू होता है। और इसमें भी वही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वही है। मान लो यहाँ पे फ्लोएम का ये बंडल बना देते हैं, ये फ्लोएम है, इसके बगल में जाइलम भी होता है, मान लो ऐसे जाइलम है। सर मतलब इस फॉलेम में ही पूरा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब एक ही हाँ साथ सब कुछ रहता है, है। हाँ वो एक ही साथ। आप देखना क्लास 9 वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था, वहां से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फूड जो प्रेजेंट होता है इसमें ग्लूकोज। किस फॉर्म में ग्लूकोज। सुक्रोज, हाँ फूड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज होता है, सुक्रोज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, प्लांट अपना एनर्जी यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लांट अपना एनर्जी यूज करके सबसे पहले क्या करता है कि ये इसका जो सुक्रोज है, देखो यहाँ पे क्या है, वाटर प्लस मिनरल है ये सब। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सुक्रोज जो है ये क्या करेगा, अपना थोड़ा सा सुक्रोज को इस फ्लोएम में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, सब में सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, ये सारा सुक्रोज के फॉर्म में फूड है।
अभी थोड़ा सा एटीपी यूज किया और फ्लोएम में थोड़ा ट्रांसफर करने के लिए ये थोड़ा सा एटीपी यूज करके पहला थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कर देता है सुक्रोज का। जैसे सुक्रोज यहाँ पे आया, सर इसका फॉर्म नहीं रहता कितना नंबर एटीपी यूज करता है ये लोग? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, बहुत कम अमाउंट ऑफ लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एटीपी यूज करता है, तो एज ये एटीपी यूज करता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फूड ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो एक्टिव होता है कि पैसिव होता है। सर एक्टिव। हाँ, तो ये भी जो हो गया एक्टिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करके यहाँ पे सुक्रोज को ट्रांसफर कर देगा। जैसे सुक्रोज यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाएगा, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सुक्रोज कम है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर जहाँ पे इसको जाना है वहाँ पे हाई टू लो इस तरीके से चला जाएगा। प्रोसेस वही होता है, बस यहाँ पे क्या हो गया, वही एक एनर्जी यूज किया, एनर्जी यूज करके एक बार सुक्रोज ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या होगा, वो ओसमोसिस का प्रोसेस होगा और उसके थ्रू क्या होगा, हाई टू लो ट्रांसफर होते होते इसको जहाँ पे पहुंचना है वहां पे पहुंच जाएगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, जो नोट्स मैंने दिए हैं लाइव प्रोसेस का उसमें अच्छे से लिखा हुआ है सारा, एक बार पढ़ना, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और एनिमल वाला तो हमको नहीं लगता है कुछ डाउट होना चाहिए, प्लांट वाला एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं पढ़े हो इसलिए आप लोगों को सर नहीं ये समझ तो में आ रहा है। नाइन का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा नाम चेंज हो गया है, जैसे हाँ वही सुरोडोज 9 का ही है, है। सुक्रोज, हाँ वही और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर है ना।